तो इस पेंटिंग के बारे में कुछ बताइए आप। मेरा नाम मिथिलेश कुमार प्रजापति है। ये मेरी पेंटिंग है। ये इलेक्ट्रिकल लाइफ मेरी एक सीरीज है जिसमें एक पेंटिंग है द चार्जर। इसका टाइटल है द चार्जर। चार्जर में स्टोरी इस तरह से है कि जैसे हमारा ऐसा एटीट्यूड हो गया है कि हम दिन प्रतिदिन ऐसा हमारा एटीट्यूड होता जा रहा है कि हम मोबाइल और उसके चार्जर से इस तरह से जुड़ गए हैं, चार्ज से इस तरह से जुड़ गए हैं कि हमारे मोबाइल का चार्ज जैसे जैसे कम होता जाता है हमें लगता है कि हमारी एनर्जी उस तरह से डाउन होती जाती है। और एक टाइम आता है कि जब हमारा अगर मोबाइल डिस्चार्ज होगा तो हमें लगता है कि हम मेंटली एकदम डेथ हो गए, मर गए, हमारी मृत्यु हो गई और अब हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है, कोई मतलब नहीं। तो ऐसा उस थीम को लेकर के मैंने ये पेंटिंग बनाई है जिसमें कि ये स्केलेटन जो है वो स्केलेटन ना होकर के कोई इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल कहने का मतलब कि कोई भी एक पर्सन हो सकता है, या तो मैं या आप या कोई भी हो सकता है, किसी की भी स्टोरी हो सकती है। तो ये सीन का मतलब क्या है कि आउटसाइड वर्ल्ड जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पूरा अंधेरा है, वहाँ से कोई व्यक्ति जो है अपने चार्जर और मोबाइल लेके आता है, ठीक है, वहाँ से आता है। तो ये वायर जो है, वायर से ऊपर बनी हुई ये जो संरचना है, मतलब ये वायर है। वायर का अगर हम ऐसे काट देते हैं वायर को तो उसमें इस तरह की संरचना हमें गोल सी मिलेगी जिसमें अंदर जाएगा तो ऐसे मतलब गहराई है। तो ये एक मिराज है, ठीक है, मरीजी का है, रियल नहीं है। तो ये व्यक्ति जो अपना मोबाइल और चार्जर लेके आ रहा है उसको लगता है कि वहाँ से लाइट सोर्स है जहाँ पे मेरा चार्ज हो जाएगा मोबाइल और मैं फिर से एनर्जेटिक हो जाऊँगा ऐसा। तो वहाँ से वो लेके के चलता है, उसको लगता है कि यहाँ पे लाइट सोर्स है और वो चार्ज कर लेगा, ऐसे करके है। और ये सारे एलिमेंट्स जो है ये मोटिव है, ये सब जो इलेक्ट्रिकल लाइफ को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये वाल है। ये वाल इस तरह से शूट किया गया है ताकि वो आउटसाइड वर्ल्ड से जब आता है तो वो किसी एक रूम में आता है। इसको लेकर कार्ड प्लेयर्स जो हमारे मतलब अगर पेंटिंग फील्ड में देखा जाए, आर्ट फील्ड में देखा जाए तो बहुत पहले से ये टाइटल फेमस है। तो मैंने सोचा कि मेरा भी एक टाइटल ऐसा कार्ड के ऊपर बनाना चाहिए। तो कार्ड में हम जब देखेंगे किसी भी कार्ड को तो इस तरह से मतलब डिज़ाइन होता है उसका कि दोनों तरफ से कुछ बना होता है उसका। जैसे अगर क्वीन हो गई, किंग हो गया तो एक साइड इधर और एक साइड इधर और सिमेट्रिकल होते हैं, है ना, इधर और इधर सिमेट्री होती है उसमें। तो उसको लेकर के मतलब एक इंस्पिरेशन लेकर के बनाया। स्टोरी क्या है? स्टोरी इस तरह से कि लॉकडाउन में जब इस तरह से हम लोग कैद हो गए थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, कोई स्पोर्ट्स नहीं हो रही मतलब हो रहा था, फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही थी, मोबाइल में ही सारे लगे हुए थे, मोबाइल में ही सारे गेम्स खेल रहे थे। तो उसको लेकर के मैंने ये संरचना मतलब ये स्ट्रक्चर दिया है इसको कि मोबाइल पकड़ करके एकदम बैठ गए कि और कुछ करने को रहा ही नहीं है। और जब भी मैंने मतलब आसपास अपने मतलब एक कहते हैं ना कि देखना चाहिए कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मैंने देखा कार्ड जो भी खेलते हैं वो लोग इस तरह से बैठते थे। मुझे ये पोज बहुत सही लगा, फिर मैंने ये पोज लेकर बनाया सिमेट्रिकल। ये जो तरीके की चीज़ है ये है एक वायर, जैसा कि उसमें भी वायर था। ये वायर जहाँ पे है इसको इस तरह से काटा गया तो वो इस तरह से ऐसा खुल गया तो एक कैविटी जैसा बन गया। और यहाँ से भी क्योंकि लाइट यहाँ से जा रही थी तो ये लाइट यहाँ से लाइट सोर्स हो गया, यहाँ से फिर लाइट हमारी निकल रही क्योंकि यहाँ से लीकेज है, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो ये लाइट हो गया, लाइट सोर्स हो गया दोनों। और ये सब फिर से इलेक्ट्रिसिटी को मतलब सपोर्ट करने के लिए वो सारे मोटिव्स हैं, स्विचेज़ हैं, प्लग बोर्ड्स हैं, सॉकेट्स हैं, उन सबको लेकर मेरे को गार्ड वार्ड खेलते तो 3-4 लोग बैठ के खेलते हैं। हाँ, तो ये इसीलिए मैंने बनाया कि ये लॉकडाउन का समय है, ये अंदर बैठे हुए हैं अपनी कैविटी में, एक मतलब अपने रूम में बैठा है, एक अपने रूम में बैठा है, दोनों बैठ के खेल रहे हैं ऑनलाइन मोबाइल पे। तो उसको लेकर के बनाया। तो फ़ोन्स नहीं दिख रहे? फ़ोन्स इसीलिए तो नहीं दिख रहा है क्योंकि सारा ही अगर मैं इकट्ठे बता दूँगा, मतलब दिखा दूँगा, वही है। अच्छा, ये मेरी यहाँ पे इस एग्जीबिशन में थर्ड पेंटिंग है। ये डिससेटिस्फैक्शन जो मेरी एक सीरीज़ है जो लास्ट ईयर में मैंने डिससेटिस्फैक्शन पे काम किया उसकी है। तो ये जो और टाइटल इसका है म्यूट, ठीक। तो ये एक वो टाइम था जब लॉकडाउन हमारा लगभग ख़त्म हो गया था। तो उस टाइम लोगों का एक मतलब अपने आप में एक एटीट्यूड बन गया था कि अगर वो सामने वाला व्यक्ति मेरे से नहीं बात कर रहा है तो मैं कैसे बात करूँ, है ना, ऐसा फील हो रहा था। तो ये एक वो पर्सन है जिसके साथ ऐसा हुआ है और ये एक वो पर्सन है जिसने ऐसा किया है, ऐसा करके बात। तो ये सारे मोटिव जो दिख रहे हैं ये खंडहर के हैं, ये वाले और ये वाले ये मैंने खुद देखे हुए हैं। एक मतलब जर्जर मकान था जो गिर गया था तो उसमें ऐसा एक मतलब छत गिरी हुई थी, ऐसा दिख रहा था। और एक ये हिस्सा जो दीवार का गिरा हुआ था तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा था मुझे। मैंने थोड़ा सा इसको मतलब फाइंड किया तो हुआ क्या कि उस टाइम हमें ऐसा फील होने लगा था कि हम किसी के लिए मतलब 24 घंटे अवेलेबल हैं,
हम जब वो बोलेगा तो हम बात कर लेंगे, जब वो कॉल करे तो हम उठा लें, जब भी वो मैसेज करे हम रिप्लाई कर दें। लेकिन जब सेम हम लोग उससे एक्सपेक्ट करते थे तो वो नहीं होता था। ऐसा फील करा देते थे कि आप हमेशा हमारे लिए हमेशा खाली हो, लेकिन हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, ऐसा वो लोग फील करा देते थे। तो मुझे लगा फिर वो जो मतलब जो व्यक्ति है जो ऐसा फील कर रहा था, उसने ऐसा सोचा कि दीवारों के कान तो होते हैं, काश उनके पास मुंह भी होता ताकि वो रिस्पॉन्स कर सके। तो उसको लेकर के मैंने एक तरीका से बनाया। और ये जो पेंटिंग है इसमें ये जो मोटिव है वो ये डाली से इंस्पायर्ड है, और ये पर्सपेक्टिव जो है वो भी डाली से इंस्पायर्ड है। ये वाले जो ये बिल्डिंग्स को शो कर रहे हैं, और ये जो है एक स्टैंड के तरीके से है, जो उसकी आपने पेंटिंग में देखी होगी, हाथी वाला जो है उसमें देखा होगा कि उसके पैर काफ़ी लंबे लंबे हैं, उससे इंस्पायर स्टैंड बनाया। ये एक होल है, मतलब ये पत्थर है ना, दीवार है, तो इसके पास हृदय नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, ऐसा करके वो शो कर रहा है। और ये जो है ये पूरा बैरन लैंड है, पूरा बंजर है, और ये सारे मतलब ये पूरा सीन जो है डिससेटिस्फैक्शन को शो। अच्छा, आप बोल रहे थे कि आपने उस पेंटिंग में टॉपिक्स मतलब उसमें कुछ दिखा नहीं है जिससे आदमी को मतलब उसको समझ में आ जाए कि हम कुछ बनाए, लेकिन टॉपिक हाँ, तो उनको तो फिर समझ में आ जाएगा ना। वही तो मतलब ये सोचने के लिए है। जैसे मैंने एक पूरा सीन बनाया, आपने पहले भी देखा होगा पेंटिंग, तो उसमें मौन पढ़ा होगा, लेकिन आपको वो ध्यान नहीं आया होगा जो मैंने वो आया नहीं। हाँ, तो उसके लिए मैंने एक सपोर्टिव एक एलिमेंट रखा है मौन, क्योंकि यूट्यूब पे हमने देखा है कि काफ़ी सारे मतलब नाम लिखे होते हैं, तो उस तरीके से उसको शो करने के लिए मैंने मौन लिखा है। हाँ, ताकि वो मेरे पेंटिंग को भी शब्द नहीं, वो बस ऐसे दिखाया है एक सिम्बॉलिक, ताकि उस पर भी लिखा हुआ है, सपोर्ट करने के लिए कुछ होता है ना। थैंक यू भैया। भैया आपकी पेंटिंग है? भैया आपकी पेंटिंग ही है? भैया इस पेंटिंग इस पेंटिंग का टाइटल है ऑस्टेंटिशियस हैप्पीनेस। इस पेंटिंग में मैंने बहुत ही खुशी को दिखाया है। वो उनका खुद का थॉट है, वो प्रकृति का हनन करते हैं, लेकिन बहुत कुछ दिखाया है इससे प्रकृति चीज़ों की स्थापित करते हैं। बहुत सुख है, बहुत खुशी है, लेकिन रियल में वो है नहीं है। आपके रेटिंग को दिखाया है पेंटिंग में, ये है जिनके पास बहुत ही खुशी है कि रियल में वो ये है। इसका कार्ड आपको हॉस्पिटल में देखने को मिलता है कि कौन कितना खुशी है, कितना सस्ता है। इस पेंटिंग में आप क्या दिखाना चाहती हैं? मेरा नाम रोशनी सिंह है। मैं इस पेंटिंग में नारी शक्ति वुमेन पावर को दिखाया है। मैं ये आर्ट की लकड़ों में जैसे ये जो गद्दी से लपटें की हैं, उसे मैं समाज के हाथ को या समाज की जो बंदिशें नारी के ऊपर एक होती हैं उन्हें याद दिलाया जाता है कि हाँ, नारी इस टाइम के बाद घर से बाहर नहीं रहना या फिर किसी के बाहर अकेले ट्रैवल नहीं करना। इन चीज़ों को उसके करियर में जो भावनाएँ या उसके समाज में जो अस्तित्व को दबाने का जो प्रयास होता है, उसके बाद नारी ने, आज के युग की नारी ने अपने दीप से अपने अस्तित्व के प्रकाश से अपने करियर को स्टेबल किया है, अपने समाज में अपनी अलग पहचान बनाई है। उस शक्ति को मैंने दिखाया है दुर्गा के खातों से, और वो आधुनिक नारी को मैं दिखाना चाह रही हूँ जो हर बंदिशों और हर चीज़ों का शादी के बाद अपने नारी ने भी हर सब कुछ समाज को मैनेज करते हुए अपने करियर को बनाया है। हमारे जो चीफ गेस्ट थे वो भी एक नारी थी और उन्होंने भी अपना मतलब एक ऑथर है, पोएट है, और उन्हें अपनी अपनी पहचान। तो इस तरह मैंने ये सोचा है कि हाँ, आज की नारी दबाने के बाद भी बहुत सारी लिमिटेशंस के बाद भी अपने आप में अस्तित्व में बहुत निखार रहा है। एक नारी के भाव को मैंने गंगा और घाटों से, मैं गंगा को घाटों की जननी माँ के रूप में देखती हूँ, मैं देवी के रूप में नहीं देखती हूँ।
और नीचे जटायु पौराणिक कथा है कि ऐसे शिव की जटाओं में गंगा का भी एक धारण हुआ, फिर वो पृथ्वी पर अवतरित हुई। तो उस चीज़ को अवतरण का और नारी का एक मतलब आज भी मतलब घाटों का अस्तित्व में ही गंगा की वजह से आए। आज भी घाटों का महत्व गंगा से ही जुड़ा हुआ है। आज भी मतलब देवी दीपावली की एक आज एक मंदिर की इमारत रह जाती है अगर गंगा की महत्वता उसका पालन कर नाविक वर्ग है उसका जल दिल जो है उसने गंगा एक जन्म भी दिया है, उनके उन घाटों की महत्वता भी बनाए रखी है आज तक। स्मार्ट है गंगा गंगा का मुकुट, गंगा देवी का मुकुट दे दिया गया है कि हाँ वो एक देवी हैं, लेकिन उनके साथ वो व्यवहार वास्तविकता नहीं किया। उनकी वास्तविक स्थिति ये है कि आस्था के नाम पे उन्हें मिला गया बहुत ही मृत शरीर या कुछ पशु फेंक के जाके हम मोक्ष प्राप्ति के लिए या हमारा बहुत सारी आस्था के नाम पे उन्हें प्रदूषण किया जा रहा है। और आज बहुत ज़्यादा उनका प्रदूषण हम ही समाज के अंग हैं जो उनको देवी भी बोलते हैं और हम ही हैं जो उनको अंदर ही अंदर वो उस के साथ भी वो अंदर ही अंदर उन्हें विलाप करने पे मजबूर कर रहे हैं। तो उस कष्ट को गंगा के उस कष्ट को मैंने दर्शाया। धन्यवाद। और ये साइड से वही मैंने मंदिर का एक शेप दिया है और घाटों से रिलेट करके जैसे मैं बनाती हूँ तो वो घाटों मैंने बोल रही थी मैंने उसी मंदिर के आर्किटेक्चर में ही है। थैंक यू मैम। बचपन से ही हमको पानी और पानी में रहने वाली सारी चीज़ों की कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस थी, बहुत ज़्यादा ही प्यार था। दैट्स व्हाई मैंने ऐसा टॉपिक जेलीफिश लिया, क्योंकि जो चीज़ें जेलीफिश में है वो चीज़ मैं खुद में भी फील कर सकती थी। ये पूरी पेंटिंग आप देख सकते हैं मेरी ऑटोबायोग्राफी जैसी है। जैसे होता है जेलीफिश दूर से बहुत सुंदर बहुत शांत पड़ी रहती है गहरे पानी में जब तक अंटिल उससे कुछ कोई टच ना करे, बट जेलीफिश का जो नेचर होता है जैसे साइंस का लॉ है हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो वैसे ही सेम रिप्रेजेंट करें।
हैं, प्रथम भाग में परमात्मा को रखे हैं जो कि पारलौकिक है, जिसका कोई रूप नहीं है। और द्वितीय भाग में ऐसे शुद्ध आत्मा को रखे हैं जो हमारे बीच में जन्म लेते हैं, लेकिन अपने अच्छे कर्मों के माध्यम से पूजनीय हो जाते हैं। परमात्मा की कृपा उनके ऊपर विद्यमान रहती है, आभा मंडल के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में। और तीसरा भाग है उसमें हम सभी मानव जाति है, जिनकी असीम इच्छाएँ होती हैं, उनमें कुछ इच्छाएँ भी देख होती हैं कि उसके परमात्मा से नाम प्राप्त करके, उनकी जो मन्नत होती है उसके परमात्मा से नाम प्राप्त करके जो शुद्ध आत्मा होती है, उनको हम माध्यम बनाते हैं अपनी बात वहाँ तक पहुँचाने के लिए। उनके माध्यम से जैसे हमारी बात पहुँचती है, जो हमारी इच्छा जो हमारी मन्नत होती है वो पूर्ण है। आपका मतलब ये मैसेंजर है, जैसे कि माध्यम, जैसे कीनाराम बाबा, हाँ, जैसे रविदास जी हैं, भगवान बुद्ध हैं, ये हमारे भी सूचन होते हैं। इन्होंने इस चीज़ को जिया है जिसको हम लोग आप जानते हैं, जो किया है उसको हम जानते हैं। धागा बना है ना, ये हमारा का कल्चर है, हिंदू से मुस्लिम क्या तो मुस्लिम किसी तीर्थ है, किसी मंदिर जाकर मानता मानते हैं, उनके चौकी पे, उनके किनारे सीढ़ी पे धागा बांधते हैं, चुनरी बांधते हैं, धागा संपर्क में आप चले गए, हमारे धागा बांधने का होता है कि जब हमारी मतलब नहीं हो जाएगी तो उस चीज़ को छोड़ देंगे। ये हमारे कल्चर है, उसी कल्चर को हमने कहते हैं मुश्किल को दिया है, और उसके माध्यम से हम कैसे अपनी अवधारणा हमारे जो विचार है उसको कैसे व्यक्त किया है, सब कुछ हो रही है। एक समय ऐसा आएगा कि यह एक क्षैतिज रेखा में हो जाएगी, हाँ, मतलब हृदय की अपनी गति जो है स्थिर हो जाएगी, वहाँ पर अपने स्थिर पाते हैं। अच्छा, आपने लाइफ की लाइन्स बिल्कुल दे दी है, वंडरफुल क्रिएशन। ये भी ये जो है ये संपूर्ण अर्थ ही है, चाहे जीवन जो बंदे को लेकर ये बताना कि ये जीवन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ तक लाइफ है, यहाँ तक तो लाइफ क्या बोलते हैं, मतलब यहाँ तक आपको लाइफ दिखेगी, लगता है आपकी आँखें आप डाउन होंगी, आपके अंदर एक मतलब अंदर से भी आप दिखेगी, लेकिन जैसे ही कि स्थिर जगह आगे जगह हमारे लाइफ जो हमने जिया है, जितने हमारे उतार चढ़ाव जो भी हमारी लाइफ बस उसी को बना दी, कैसे रिप्रेजेंट किया मटके के माध्यम से, जैसे एक छिपी मटका होता है उसमें भरा हुआ पानी होता है, तो जीवन का प्रतीक उसमें क्या है बहाव होता है, छिपी मटके से भरा हुआ पानी होता है, क्या बनाना चाहिए, हमको लगता है कि हम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, हमारी जो शरीर का है उसमें से प्रतिदिन कुछ ना कुछ कम होता है, और उसमें बहाव होता है, तो कहीं ना कहीं वो कम हो रहा है। और एक अवस्था ऐसी आती है ना, जैसे एक मटका क्लिक नहीं होता, एक अवस्था ऐसी भी आती है कि उसको नहीं लगती, उसमें तक होना वो भी हमारे
मशीन है, ये कोविड टाइम में बना है। कोरोना के टाइम में हम लोग गाँव में रहते हैं ना, तो गाँव में कोविड का उतना प्रभाव नहीं था, उतना हम लोगों का काम छूटने से। जैसे ही हम लोग का काम छूटता है, हम लोग की जो पूरी आर्थिक स्वरूप है वो बिगड़ने लगता है, गिरने लगता है। तो ये जैसे ही हम जो धागे हैं मशीन से रिलेट करके अगर हमको बैलेंस करेंगे तभी हम टिकेंगे। नहीं अगर इसको हम हटाते हैं, जैसे इसको अपना काम मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं तो ये आकृति जो गिरी है बैलेंस नहीं करेगा। जैसे इसको हम जोड़ते हैं तो फिर ये बैलेंस करेगा, उसको गिरने से बचा लेते हैं। यहाँ पे भी सेम आपने वो मशीन वाला आपने हाँ वही मशीन जो कि हम लोग का क्या है, समाज जो है बिखरा हुआ है, हम लोग को एक होने की आवश्यकता है। वो जो धागे हैं, उन धागों के जरिए अपने काम को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आकृतियाँ हैं ना, ये एकता का अभाव करा रही है। जैसे 3 आकृतियाँ हैं और 3 डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन अगर वो तीनों मिलती है तो एक शक्ति का निर्माण करती है, ऊर्जा का निर्माण करती है। जैसे हम हमारे यहाँ एक मशीन आता है, इसमें 3 धागे लगते हैं, और उसमें तीनों धागे आप लगाते हैं तो एक मजबूत सिलाई होता है, जो तोड़ेंगे टूटेगा नहीं, तो उसी टाइप का है। बहुत ही ज़्यादा डीप थी थिंकिंग आपकी, मतलब कि क्योंकि आपने डिफरेंट कलर भी यूज़ किए हैं, अलग अलग लोगों को दिखाने के लिए फिर अलग अलग और फिर इसमें जो सामंजस्य जोड़ने का काम किया, क्योंकि तीनों मिलकर एक शक्ति का निर्माण कर रहे हैं ना। अगर एक ही कलर रहेगा, एक ही चीज़ रहेगा तो बैलेंस नहीं करेगा, तीनों बैलेंस करेगा। जैसे मेरे घर की सिलाई है तो हम सिलाई के जरिए, धागों के जरिए अपने घर को जोड़ेंगे। और जो मशीन है वो हमको जोड़ता हुआ जोड़ रहा है, मतलब अगर उसको हम हटा दें तो हम बिखरने लगेंगे। तो अगर हम धागे हटाते हैं तो ये सब हम अलग अलग हो जाएगा। तो अगर मेरा परिचय आप देना चाहेंगे, ये धागे और मशीन ये सब ये मेरा परिचय देते हैं, इसलिए हम इसको बनाया है। मशीन जो है वो हमको जोड़ के रखा है, रिलेट कर रहा है। तो ब्रेन पार्ट आपका ब्रेन तो मेरा मशीन, हमको मशीन कंट्रोल करता है ना, तो इसलिए हम इसको करना है। आगे इसलिए धागा हमको जोड़ रहा है ना, मशीन से अगर हम धागे निकाल देंगे तो मशीन का कोई मतलब नहीं है। तो मशीन आप चलाते हैं कपड़ा में कभी मशीन चलाएंगे, प्रोसेस पूरा करेंगे, हर चीज़ करेंगे, लेकिन सिलाई नहीं होगा क्योंकि धागा जो मेन है उसका वही सिलता है, वो हमको सील के रखा है।